हर साल बरसात के मौसम में नालों की सफाई का शोर मचता है, मगर सारा साल नालों की चौकिंग के असल जिम्मेदार प्लास्टिक की प्रोडक्शन की कोई रोकथाम नहीं की जाती। हुकूमत सिंध की जानिब से प्लास्टिक बैग्स की तैयारी और इस्तेमाल पर पाबंदी के बावजूद ये थैलियां बेदरीग तैयार और इस्तेमाल हो रही हैं। कराची से सना फातिमा रिपोर्ट करेंगी। अक्टूबर 2019 में सिंध हुकूमत ने प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी आयद कर दी थी, मगर जो मुहिम जोरों शोर से शुरू हुई, चंद माह में ही खुद हुकूमत समेत सबने उसे भुला दिया। पाकिस्तान प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने भी ऐलान किया था कि हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा 30 और 40 मैक्रोन और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग्स ही बनाएंगे, मगर वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। छोटी इंडस्ट्रियां बहुत हैं। ये वो इंडस्ट्री है कि जिसमें आप एक मशीन लगा पर भी काम कर सकते हैं। औरंगी में इधर उधर बाजारों हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए हमने गवर्नमेंट से ये कहा था कि कुछ लोगों को रजिस्टर्ड कराएं आप बाय फोर्स, और हम कुछ लोगों को रोकेंगे ताकि वो देखें रॉ मटेरियल जब आता है तो ये आप नहीं कह सकते कि इसमें मैं क्या बना रहा हूँ। कम से कम 10 से 15 मिलियन थैलियां तो पाकिस्तान में कराची में बंदी ही होंगी। तर्जुमान पाकिस्तान प्लास्टिक एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में हर साल तकरीबन 6 लाख टन प्लास्टिक इंपोर्ट होता है, जबकि 5 लाख टन लोकली मैन्युफैक्चर किया जाता है, जिसमें हर साल 15 से 20% इजाफा हो रहा है। लेकिन सिर्फ 60% प्लास्टिक ही रिसाइकल हो पाता है, वो भी महज एक बार। खास तौर पर प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल ने पाकिस्तान में माहौलियाती आलूदगी में बेपनाह इजाफा किया है। माहिर माहौलियात बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग्स को एक धोखा करार देते हैं, न ही हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा 30 और 40 मैक्रोन की थैलियों के इस्तेमाल के हामी हैं। जब आप किसी भी फॉर्म में प्लास्टिक को किसी भी माइक्रोन लेवल पर हो, जब आप प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो उसमें डाइऑक्सिन गैस रिलीज होती है, जो कि एक परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, और ये डाइऑक्सिन गैस जो है कैंसर का बाइस बनती है। अलबत्ता मुझे कुछ प्लेसेस पर ऐसे बैग्स नजर आए जिसपे बायोडिग्रेडेबल प्रिंट हुआ होता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो मुझे नहीं लगता कि वो बायोडिग्रेडेबल है। जितनी डंपिंग हो चुकी है वो प्लास्टिक 100 ऑफ ईयर्स से भी ज्यादा का टाइम पीरियड लेगी और वो बायोडिग्रेड नहीं होगी। आप 100 साल के बाद भी उस प्लास्टिक की थैली को निकालेंगे तो वो आपको एज इट इज जो है वो मिलेगी। बाजारों में खतरनाक मैक्रोन साइज की थैलियां उन चीजों की फरोख्त के लिए भी बेदरीग इस्तेमाल हो रही हैं, जो पेपर बैग्स में आसानी से दी जा सकती हैं। ये तो भाई मिल रहे हैं तो हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें जरा सा हो सकता है कि इसमें ज्यादा फैसिलिटीज हो, वो फट जाते हैं, ये होता है इस वजह से। कभी किसी ने पूछा ही नहीं है, ना आपके पुलिस वालों ने पूछा है। अगर ये लोग पाबंदी लगाते हैं तो इसका मुतबादिल चीज भी तो निकालनी चाहिए कि आप ये यूज करो। पेपर तो इसका सोल्यूशन नहीं है। पाकिस्तान में डंप होने वाले सॉलिड वेस्ट का 60% हिस्सा यही प्लास्टिक की थैलियां हैं, जो नदी नालों को चोक करती हैं और समंदर समेत माहौल की तबाही का बाइस बन रही हैं। 2017 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इश्तराक से जारी होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक इंसान समंदर में 16.5 करोड़ टन प्लास्टिक डंप कर चुका है। अगर इसी रफ्तार से दुनिया प्लास्टिक बनाती रही तो 2050 में समंदर में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक होगा। ना ही दुकानदार और ना ही खरीदार ये मानने को तैयार हैं कि प्लास्टिक की थैलियां माहौल की तबाही का बाइस बन रही है। महज वक्ती फायदे के लिए वो अपना मुस्तकबिल तक दांव पे लगाने के लिए तैयार हैं। ऐसे में हुकूमत को ही इनसे सख्ती बरतनी पड़ेगी। कैमरामैन रुखसार बेग के साथ सना फातिमा, दुनिया न्यूज़, कराची।